Hello students and friends, I hope you are well. आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हम लोग आज इस टॉपिक में खास तौर पर पढ़ेंगे कि कुछ इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट देखे जाते हैं और वहीं से यानी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको यानी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिए हैं और पूरे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो नाइट्रोजन exhibit +5 oxidation state as well as +1, +2 and +4 oxidation states when it reacts with oxygen। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या देता है कि +5 ऑक्सीडेशन के साथ साथ +1, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे कंपाउंड का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि आप नाइट्रोजन को हैलोजन के साथ कॉम्बिनेशन करवाओगे तो नाइट्रोजन जो है केवल ट्राइहैलाइड तक ही बनाता है, पेंटाहैलाइड का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NH5। हियर X इज हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार का कंपाउंड यानी NH5 प्रकार का कंपाउंड जो है नाइट्रोजन नहीं बनाता है। ठीक है, जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर ये ऐसा बनाएगा NH5 तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो कंपाउंड जो है एग्जिबिट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखा कि X क्या है हमारा? हेलोजेंस है। हेलोजेंस में कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है, ये नॉर्मली है। ठीक है, और भी एलिमेंट्स है, इसमें स्टेटीन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। तो इसका कारण हम लोग देखेंगे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जबकि नाइट्रोजन शो कर रहा है ना, और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हैलोजन का कंपाउंड क्यों नहीं बनता है। आइए हम लोग इस बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं। तो कहता है कि बिकॉज नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाइट्रोजन एटम के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होता है टू अकोमोडेट। ठीक है, ताकि वहां पर इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके, भर सके। ठीक है, अधिक इलेक्ट्रॉन को भर सके, यानी कह सकता है कि इसके पास d ऑर्बिटल यानी कहने का मतलब जो और वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं जिससे और इलेक्ट्रॉन को वहां पर वो ऐड कर सके। ठीक है, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, कोई दूसरे एलिमेंट्स में इसके पास इतना जगह नहीं है नाइट्रोजन एटम के पास कि वो एकोमोडेट कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एकोमोडेट नहीं कर सकता है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। आप जानते हो कि न्यूक्लियस में कौन कौन से यानी स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो आप इसके बारे में बहुत ही फेमिलियर हो, और फेमिलियर क्या हो? दैट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हो कि यानी ऑर्बिट में दैट मीन्स सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस ऑर्बिट में जो सेल होता है उस सेल का नाम आप क्या जानते हो कि यानी S सेल होता है। इसमें S सबसेल, अगर हम लोग इसको बात करते हैं खंडन करके, इसको तोड़ करके देखते हैं तो S सबसेल पाया जाता है। S सबसेल में जो है केवल एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, और इसी ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हम लोग इसको एक सुविधा के लिए ऐसे दिखा देते हैं, बॉक्स बना करके दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। और ये अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाता है? 1s2 हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है ये यानी फर्स्ट ऑर्बिट आप कहते हो n = 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट n = n, हियर द नंबर ऑफ सेल को बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ
सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताएगा। अब आप इसको अध्ययन कर चुके हो कि सेकेंड ऑर्बिट में जो है वह केवल s सब सेल और p सब सेल ही पाए जाते हैं। आपने अभी देखा कि s सब सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बाहर में s सब सेल को ऐसे दिखाते हैं, यानी s सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं। ठीक है, और बचा कितना इसके पास, तो p ऑर्बिटल्स में जो जाएगा, आप इसमें p सब सेल में कितने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। तो आप इसको यहाँ पर 3 रख देते हो और एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सिंगली भर देते हो हुन्स रूल के आधार पर। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है ये सेकेंड ऑर्बिट में जो है केवल s और p सबसेल होता है। इसमें यानी प्रत्येक सबसेल में अपना इसका ऑर्बिटल होता है और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। ठीक है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और इसमें d ऑर्बिटल्स की एब्सेंटी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ d ऑर्बिटल की एब्सेंटी है, तो आप बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आप भर सकते हो, और इसमें अगर भरना चाहोगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और आप भर सकते हैं। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी जाएगी, 1 2 3 4 ही इसका कोवैलेंसी जा सकता है कि नहीं। तो इसमें क्योंकि इसलिए कोवैलेंसी यानी 4 जाएगा क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने हैं, इस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में केवल 4 है, तो आपका जो कोवैलेंसी है केवल 4 ही जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कोवैलेंसी की बात किया और ऑक्सीडेशन को भी हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, इसी कारण से क्या है कि ये जो है NF5 NCl5 NBr5 Ni5 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसीलिए इसमें लिखे हुए हैं कि therefore NF5 NCl5 NBr5 और Ni5 आर नॉट एग्जिस्ट, ये सभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको आगे जिक्र किया कि द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सो, ठीक है, द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सो डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट शो करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +4। ठीक है, यानी कहता है कि ये +1 भी डिस्प्रोपोर्शनेट दिखाएगा और साथ में +4 भी डिस्प्रोपोर्शनेट दिखाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वैसे कंपाउंड, ठीक है, वैसे कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देता है और बढ़ा देता है एक ही रिएक्शन में, जब वो विखंडित डिकम्पोज करेगा या कॉम्बिनेशन करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि वह जो कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है वो अपने ऑक्सीडेशन को स्टेट को दोनों एक ही रिएक्शन में शो करेगा, है ना। एक क्या करेगा, दैट मींस डिक्रीज करेगा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, साथ ही साथ वो इंक्रीज भी करता है। तो वैसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, यानी वैसे एलिमेंट, उसमें जो एलिमेंट एक एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता भी है और घटता भी एक ही रिएक्शन में, तो उस केस में हम उसको परिभाषित करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहोगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए, यानी HNO2 हाइड्रोजन है ना, नाइट्राइट है। ठीक है, जब इसको आप नाइट्रिक एसिड बना देते हो तथा वाटर, और इसमें क्या बनाता है, NO बनाता है, तो इस केस में आप देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +4 होगा, और ये +4 से बढ़ करके, देखिए +4 से बढ़ करके +5 हो जाता है, और ये +4 से घट करके यहाँ पर +2 जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। तो ऐसे ही यानी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कुछ एक और लास्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि द नाइट्रोजन एग्जिबिट्स द मैक्सिमम कोवैलेंसी अप टू 4। अभी हम लोगों ने जिक्र किया है कि इसका कोवैलेंसी जो है 4 क्यों जाता है कि नहीं, मैक्सिमम अधिकतम जो है 4 तक ही पहुंचेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कारण है सिंस ओनली 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसमें केवल जो है इसके 4 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में देखिए कौन कौन से होते हैं, s यानी एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होता है,
आर प्रेजेंट, दैट मीन्स ये उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये इसका जो इक्विवेलेंसी है मैक्सिमम 4 तक ही पहुंचता है। थैंक यू। आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी प्रकार से आप लोग मदद करते रहिए। आप लोग का मदद ही मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके, थैंक यू।